Hi everyone. Uh, Here I am, based on some of the positive comments and feedback that I got on my previous YouTube video, sending a message to all of you via this video. आज मैं आप सब लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय डिसीशंस जो हमने पिछले 7 दिनों में लिए हैं वो कम्युनिकेट करना चाहता था। आज हमने ओपन फोरम टाउन हॉल रखा था। लगभग 270 लोगों ने अटेंड किया। तो उन लोगों को ये निर्णय ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे लगा कि आप सब लोगों को जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला निर्णय, आप लोगों को मेंटली अगले 2 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमें नहीं लग रहा है कि स्कूल्स और ऑफिसेज़ अर्ली अगस्त से पहले खुलेंगे, लेकिन इस समय पे किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 2 महीने तक वर्क फ्रॉम होम स्कूल्स एंड ऑफिसेज़ के लिए कंटिन्यू रहेगा। हमारे कल्चर सर्वे में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आए हैं। पहला ये कि कुछ हमारे साथी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं है टू कंटिन्यू टू बी एबल टू वर्क फ्रॉम होम। वी विल डू आवर बेस्ट इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जून, जब थोड़े रिलैक्सेशंस आएँ, कि क्या हम आकांक्षा की तरफ से कुछ लोगों को जिनको डिवाइसेस की आवश्यकता है, क्या वो डिवाइसेस हम आकांक्षा की तरफ से अलॉट कर सकते हैं क्या। इसके लिए आप हम लोगों को लगभग 10 दिन का समय दीजिए। वी विल कम बैक टू यू। दूसरा मुद्दा वर्क फ्रॉम होम की तरफ से ये है कि काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि टू बी एबल टू बैलेंस देयर फैमिली लाइफ विद वर्क लाइफ इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट, एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। इसको लेके हम एक गाइडलाइन तैयार करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 months, एंड वी विल शेयर इट विद यू ऑल sometime next week as well. So that's important to keep in mind, that let's mentally prepare to work from home for another 2 months at least. दूसरा मुद्दा जो सब लोगों के मन में होगा, ये सवाल सैलरीज़ को लेके। हमने एक कम्युनिकेशन में पहले आपको बताया था कि जून तक की सैलरी में कोई कट्स नहीं है। अब हम वो डिसीजन एक्सटेंड करते हुए सितंबर तक लेके जा रहे हैं, यानी Q2 एंड ऑफ सितंबर तक सैलरी कट्स नहीं होंगे। जैसा मैंने कहा कि आप सब लोग चाहते तो ये हैं कि पूरे साल का गारंटी मिल जाए, लेकिन ये निर्णय हम मंथ दर मंथ इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारे पास फंडिंग कितनी अवेलेबल है और हम कहाँ तक लोगों को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर सकते हैं विद देयर सैलरीज। फॉर नाउ इट इज़ डिसाइडेड दैट until end of Q2, until end of September, we will not need to reduce anybody's salary. So that's second. Third decision is around हमारे यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र्स और सिलेक्शंस जो हुए हैं पिछले 1 या 1.5 महीने में। जो लोग पार्ट टाइम थे जो फुल टाइम बनना चाहते हैं, या फुल टाइम लोग जो पार्ट टाइम होना चाहते हैं, जो लीडरशिप लोगों का सिलेक्शन हुआ है एट द स्कूल लेवल, उन सब का ट्रांजिशन 1 जून से हो जाएगा। HR टीम विल बी गेटिंग इन टच विद people and communicating all the details and formalities। लेकिन आप mentally prepared रहें कि आपका जो transition है, salary structures and everything will change from 1st of June. Fourth, we have had to make a really tough decision in the last 7 days. We are right now having to revoke or cancel around 40 odd offers that we had rolled out as Akanksha. This is the first time that we have had to do it. It has not been an easy decision for me and for many others on the leadership, but it is a very necessary decision. ये निर्णय हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे पास हमारे करंट एम्प्लॉयज़ के लिए इनफ फंडिंग हो, और क्योंकि स्कूल अभी अगले 2 से 3 महीने तक शायद नहीं खुलने वाले। सो वॉट एवर टीचिंग लर्निंग नीड्स टू हैपन विल नीड टू हैपन रिमोटली, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा हेड काउंट की इस समय पे आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी शायद तब होती यदि हमारे स्कूल खुल जाते। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम नए टीचर्स को रिक्रूट ही नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे स्कूल्स खुलने की गाइडलाइन बाहर आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, यदि हमारे पास समय होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये निर्णय लेंगे कि हमें और कितने टीचर्स की हर स्कूल में वास्तविक रूप से आवश्यकता है, and then we will be able to decide and determine whether we need as many teachers this year at all, or we can continue to manage in that way. So that's been a difficult decision, but it is a much needed decision to continue to sort of keep our current employees on our payroll. I want to assure you that none of the current employees
are exiting the organization in any way, right? Like all our consultants have stayed with us and they will continue to be with us until their contracts end, and we are doing our best to continue to pay everybody on time as much as possible. बहुत लोगों के मन में ये सवाल हैं कि स्कूल्स जब खुलेंगे तो गाइडलाइंस क्या रहेंगी, सेफ्टी, हाइजीन, ऑफिसेज जब खुलेंगे। देखिए ये बहुत वास्तविक सवाल हैं, लेकिन हमें इस समय पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का इंतज़ार करना होगा। हमारे स्कूल्स में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल प्रोसीजर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी, हमारा पहला कर्तव्य उसे फॉलो करना होगा। एंड ओवर एंड अबव दैट, उसके ऊपर हम अपनी तरफ से भी रिसर्च कर रहे हैं दैट वी विल what are some of the practices that will become very very critical once the schools reopen to ensure well-being, hygiene and safety of our children and our staff members. उससे पहले हम ये निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन इस समय पे आज की डेट में हम वो डिटेल्स नहीं दे सकते। We will want to wait about it and then go about and go ahead and offer that kind of clarity. One final thing, we are having a lot of our employees join back in the first week of June as teachers and start thinking about the next academic year. और उस academic year का जो प्रभाव है वो हमारे बच्चों और फैमिलीज़ पे काफ़ी पड़ने वाला है। लेकिन ये साल हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उतना स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहते। सो वी विल नॉट बी हैविंग एनी सेंट्रल असेसमेंट्स फ्रॉम आकांक्षा। EI असेसमेंट्स है या सेंट्रल नेटवर्क लेवल के असेसमेंट्स हैं, वी विल नॉट बी हैविंग दैट. We will trust our schools and our school leaders and our teachers to continue to do formative assessments at the school level on a weekly basis, on a daily basis, worksheets, baseline assessments, and then continue to track the learning and progress of our children as best as they can. 15 June से we will start with the smaller steps towards remote learning. Our children are telling us that they are not as engaged at home. बच्चे घर पे disengaged हैं, so we need to find our ways in whatever form that we can to keep our children safe and engaged while they are at home. So for that we will continue to sort of train the people, but like really take small steps in developing our own skill set and our own learning ability to integrate remote learning for our children as we move ahead. Baki details you can also see it with the attachment, but for now just continue to stay at home and stay safe, and we will be in touch with any other decisions that we make at the organization level. Thank you so much.